आज का टॉपिक दूसरा था मेरा। चलो आज का टॉपिक ऊपर जाएंगे। आज का टॉपिक था रिक्रूटमेंट। आज का मेरा टॉपिक था रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एज ए सेल्स मैनेजर का दो ही काम है, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, और कोई काम नहीं है सेल्स मैनेजर का। लेकिन सेल्स मैनेजर सोचता है हम क्लेम्स मैनेजर हैं। काफी सेल्स मैनेजर सोचता है कि हम क्लेम्स मैनेजर हैं। लेकिन मैं 15 साल से कंपनी में है, आज तक कंपनी मुझे एक ही भी क्लास नहीं लिया हाउ टू हैंडल योर क्लेम्स। बिल्कुल नहीं क्लास लिया। हमारा काम है सेल करना, बेचना हमारा काम। हमारा काम है बेचना। क्या काम है? हमारा काम दो ही काम है, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, और कोई भी काम नहीं। नहीं जी। तो लास्ट ईयर कौन क्या किया था? बत- बताइए। लास्ट ईयर में लास्ट 1 मंथ से रिक्रूटमेंट के लिए कोई मार्केट गया क्या? लास्ट 1 ईयर से मार्केट कोई गया रिक्रूटमेंट के लिए? बताइए, हाथ उठाइए। लास्ट 1 मंथ से कोई रिक्रूटमेंट के लिए गया मार्केट को? हाथ उठाए। लास्ट 1 मंथ मार्च में कोई रिक्रूटमेंट के लिए मार्केट को गया क्या? चंद्रदीप, मनोज कुमार, पाटिल जी, रंजीत, हो गया सब कुछ। महेश, लास्ट मंथ में कोई रिक्रूटमेंट के लिए मार्केट को गया था? नो। लास्ट 3 मंथ के लिए नो। लास्ट 4 मंथ के लिए नो। लास्ट ईयर को गया था मार्केट को? नो। तो रिक्रूटमेंट हमारा प्लानिंग में नहीं है, तो हम कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे? रिक्रूटमेंट के लिए हम मार्केट नहीं जाता। तो हम रिक्रूटमेंट, हमारा एक ही काम है रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट, और कुछ भी काम नहीं। दीपक, दीपक जी, म्यूट ऑन करो। दीपक। तो हाँ सर बोलिए। बोलिए। रिक्रूटमेंट, लास्ट रिक्रूटमेंट कब हुआ था तेरा? सर नए आपकी न्यू ज्वाइनिंग हूँ मैं। हाँ, न्यू जर्निंग तो ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा ना। जो ओल्ड जर्निंग थोड़ा कम रिक्रूटमेंट होगा। न्यू जर्निंग नहीं ज्यादा अभी रिक्रूटमेंट होगा। अभी नहीं गया हाँ। हूँ मार्केट। नहीं गया हूँ। मार्केट को रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जाएगा तो किसके लिए जाएगा? मार्केट को जाना है रिक्रूटमेंट के लिए, और कुछ काम ही नहीं हमारा। यस यस यस। सेलिंग एजेंसी एंड गिविंग एजेंसी इज टू डिफरेंट थिंग। हम एजेंसी दे देता है, हम एजेंट को सेल नहीं करता है। जैसे पॉलिश को हम सेल करता है, सर एक्सक्लूजन वो है, प्रीमियम इतना आएगा, 4 तरीका का पॉलिश हमारे पास है, आप कौन सा पॉलिश लेगा। इसे एजेंसी को सेल करना है। तेरा काम वही है। 4 तरीका का एजेंट हमारा पास है, नॉर्मल एजेंट, क्लब एजेंट, सीएमडी क्लब एजेंट, सीएमडी गोल्ड क्लब एजेंट। कौन सा एजेंट में तू जाएगा? नॉर्मल क्लब में जाएगा तो प्रीमियम इतना रहेगा। जेडएम क्लब जाएगा तो इतना मुनाफा रहेगा। सीएमडी क्लब जाएगा तो इतना मुनाफा रहेगा। तेरा एक्सक्लूजन क्या होगा? फर्स्ट ईयर में तुमको क्या करना है, सेकेंड ईयर में तुमको क्या करना है, थर्ड ईयर में तुमको क्या करना है। ऐसे एजेंसी को ही सेल करना है। बट आप किसी को एजेंसी ऐसे दे देगा, किसी को पॉलिसी की गिफ्ट गिफ्ट करेगा, तो क्या करेगा? पॉलिसी आप जब किसी को गिफ्ट करेगा, पॉलिसी लेकर इसको दे देगा, क्या समझाएगा क्या उसके अंदर क्या है? हम तो गिफ्ट किया। तो ऐसे एजेंसी को हम गिफ्ट कर देता है, गिविंग एजेंसी। ले जाइए। इसीलिए कंपनी में, हर टीम में मोर देन 80% एजेंट इनएक्टिव है। होल कंपनी में 1% एजेंट क्लब में है, बिलो 1%। 80% इनएक्टिव है, क्योंकि वी आर अंडर गिविंग एजेंट। एजेंट हम दे दिया तुम्हें। वी आर नॉट सेलिंग एजेंट। हम एजेंसी को सेल नहीं करते। जैसे पॉलिसी को हम सेल करते हैं मार्केट में जाकर, सब कुछ बेनिफिट्स बुझाता है, उसके बाद वो 25,000 हमको दे देता है। इसे एजेंसी को हम सेल नहीं करते। हमारा काम है सेलिंग एजेंसी, नॉट गिविंग एजेंसी। तो एजेंसी में तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से तुमको क्या मिलेगा, वो सब इसको बोलना है। हम तो एजेंसी 2 मिनट में सेल कर देता है, 2 मिनट दे देता है, रास्ते के ऊपर किसी को भी दे देता है। किसको पकड़ लिया, दे दिया एजेंसी। तुमको कुछ नहीं करे, चलो एजेंसी ले जाए।
एजेंसी किसके लिए? ना जो कुछ नहीं करता है, जो जिसके पास जॉब हो कुछ भी नहीं, जो बेकार है, उसके लिए एजेंसी। इसीलिए पेरेंट क्या करते हैं, अपना जो बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना देता है, लेकिन एजेंसी नहीं बनाती। उसका माइंड ये एजेंसी खराब है। एजेंसी को खराब कौन किया? हम ही किया। क्योंकि हमें एजेंसी का एक अच्छा तरह खूबसूरत प्रेजेंटेशन उसका माइंड में कभी नहीं डाला। एजेंसी में तुमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं डाला है इसमें। और जो भी डाला है वो सब रंग है, वो सब गलत है। वो बुक में मैंने प्रिपेयर किया, वो बुक को एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए, एंड वो बुक, उसमें 4 तरीका का एजेंट को मैंने शो किया। नॉर्मल एजेंट, जेडएन क्लब एजेंट, सीएमडी क्लब एजेंट, सीएमडी गोल्ड क्लब। तुम जब नॉर्मल एजेंट होगा, ईयरली तुमको 5 लाख का प्रीमियम देना। ईयरली तुमको 5 लाख का प्रीमियम देना, नॉर्मल एजेंट। तुम ईयरली 5 लाख प्रीमियम देगा, 10 साल के बाद तुमको मिलेगा कमीशन 1.6 लाख। ऐसा कोई जॉब है जिसमें 10 साल के बाद 1.6 लाख मिलता है? मुझे बोलिए। बट इसी तरह प्रेजेंटेशन बनाकर हम एजेंट को नहीं दिखाते। हम बातों करती है, सिगरेट खा लिया उसके बाद किसी को अपॉइंटमेंट कर दिया, दारू पी लिया किसके बाद अपॉइंटमेंट कर दिया, किधर चला गया, एक देखा वो बंदा कुछ नहीं करता है, चलो तुम एजेंसी बन जाए। तो आपके पास अमिताभ बच्चन एजेंसी लेगा, क्यों लेगा आपके पास अमिताभ बच्चन एजेंसी? सपोज अमिताभ बच्चन आपको कॉल करेगा, मैं एजेंसी लेने के लिए इच्छुक हूँ। बोले सर ले जाइए। उसके बाद अमिताभ बच्चन को आप क्या बोलेंगे? सर आप लीड दीजिए, मैं जाकर सब कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। आप मॉर्निंग मुझे कॉल दे दीजिए, मैं जाकर क्लोज करा, सब कुछ मैं करें। क्योंकि मैं तो नौकर हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई एम ए वेरी नॉन प्रोफेशनल आइटम सर। इसलिए हमारा एजेंट भी नॉन प्रोफेशनल हो गया। हम तो प्रोफेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं। 10 साल के 15 साल के बाद एक सेल्स मैनेजर का 70 एजेंट एक्टिव है, मीन्स ईयरली क्या होता है, 5-7 एजेंट उसका पास। वो रिक्रूटमेंट नहीं करता है, 5 साल से रिक्रूटमेंट जीरो। किंतु इसको पता लगना जरूरी है, मेरा जो भी बिजनेस है मेरा एजेंट से आ रहा है, और एजेंट और एजेंट और एजेंट में रिक्रूट करेगा। मेरा काम है रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड डेवलप, और कुछ काम ही नहीं मेरा। और शहर काम कंपनी का है, मेरा कुछ काम नहीं है। मेरा काम है रिक्रूटमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है। एंड वो जो टूल मैंने बनाया, इसमें गारंटी मैं दे रहा हूं, 100 रिक्रूटमेंट होगा एंड 100 एक्टिविटी। पुराना एजेंट को भी एक्टिव कर सकते हो। हमारा पास 3 तरीका का एजेंट है, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, नॉन टाइमर। नॉन टाइमर है 90%। हमारा पास नो टाइमर एजेंट है 90%। उसका टाइमर फाइमर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम ऐसे बंदा को लेकर आता है, वो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो लास्ट 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ हम रिक्रूटमेंट नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं? बोलिए जी, कर रहे हैं क्या? बात कीजिए, जयश्री मैम बात कीजिए। हाँ सर जी। बात कीजिए, बात कीजिए। कुछ ज्यादा हो जा रहा है क्या? इसको थोड़ा कम कर देगा मैम। हालत वही है ना, कुछ बात कीजिए। जयश्री मैम, दीपक तो नया है, पुराना बंदा कौन है? वो जो मैंने बात किया था मैम, वही हालत है ना। हमारा काम है रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड हाँ। डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड हम्म, डेवलपमेंट। ओके। हाँ। रोज मॉर्निंग आप जब उठ जाता है ना, एक ही लाइन लिख दीजिए, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा। क्यों जरूरी है, एक ही लाइन लिखो इसको। हाँ। इसको रिपीट मत करो। फॉर 50,000 प्रीमियम आई विल टेल यू 50 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। फॉर 1 लाख प्रीमियम आई विल टेल यू 100 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। फॉर 2 लाख प्रीमियम आई विल टेल यू 200 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप जितना अंदर जाएगा कॉन्सेप्ट के अंदर, इतना घुस जाएगा। ओके। तो एजेंसी रिक्रूटमेंट
एजेंसी रिक्रूटमेंट में क्या है, 21 प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी रिक्रूटमेंट, वो है आज का टॉपिक है। हम 21, क्योंकि काफी तो टॉपिक है, आप बोलेगा तो 5 दिन लगेगा, खत्म होगा। एजेंसी रिक्रूटमेंट, 21 प्रिंसिपल्स टू लर्न बिफोर रिक्रूटिंग एज एजेंट। ओके, तो व्हाट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इज ए बेसिक रूल्स। प्रिंसिपल क्या होता है? दैट इज बेसिक रूल्स। इफ यू फॉलो द रूल्स यू विल ग्रो, इफ यू नॉट फॉलो द रूल्स यू विल नॉट ग्रो। एवरी, हर चीज का एक प्रिंसिपल है, हर काम का एक प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम पकड़ लेगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट हमारा हो जाएगा। A moral rule for success. Principle is a moral rule for success. Principle is a comprehensive fundamental rule for success. Some example of principle that हम example कैसे देता है? He is a man of principle. He is a anyway. I cannot mislead him because he is against principle. वो principle का against, वो तुमको रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, वो तुम्हारा वो काम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल। आई नेवर गैम्बल एज ए मैटर ऑफ माई प्रिंसिपल। मेरा प्रिंसिपल के साथ मैं गैम्बल नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों वर्ड से प्रिंसिपल आए। रनिंग फास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, रनिंग इन राइट डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। रनिंग फास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वी आर रनिंग फास्ट बट वी आर रनिंग इन गलत डायरेक्शन में हमारा रनिंग फास्ट इज नॉट रनिंग राइट डायरेक्शन। जो एजेंट है ना आपके पास, इसको राइट डायरेक्शन देखा। जैसे हमें अभी आपको दिखाया कि आप 10 साल काम कीजिए, कोई क्लब में नहीं जाएगा, पार्ट टाइम काम कीजिए, ईयरली आपको 5 लाख देना है मुझे, एंड 10 साल के बाद आपको रिटायरमेंट करना है, 1.6 लाख आपको मिलेगा आज ए पेंशन, आज ए पेंशन। सो 21 प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1, डेवलप ए प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट। आपका माइंड में एक प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट को डेवलप करो। मीन्स डिसाइड दैट यू विल नॉट अलाउ एनी पीपुल टेक एज कैजुअल बेसिस। आपका टीम में कोई बंदा को कैजुअल बेसिस में नहीं लगे, कुछ नहीं कर रहे वो कर लीजिए, तेरा पास काम नहीं है वो काम कर लीजिए। ईयरली 2 पॉलिसी देगा तो चलेगा, देख अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है ईयरली 1 पॉलिसी भी चलेगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बंदा क्या सोचता है? सोचता है कि वो उसका वो प्रिंसिपल ओरिएंटेड मैन नहीं है। तो बिल्कुल इसलिए मैंने मेरा बुक में बिफोर रिक्रूटमेंट आपको 18 क्वेश्चन डालना है, उसमें मैंने लिखा है वो सब। बिफोर रिक्रूटमेंट आपको 18 क्वेश्चन डालना है। जो दिन रिक्रूटमेंट होगा आपका, वो दिन इसको बंदा को, जिसको रिक्रूटमेंट करेगा, ऑफिस को बुलाइए, उसका घर को जाकर रिक्रूटमेंट मत कीजिए। आपका ऑफिस में बुलाए, 10 बजे बुलाए, 11 बजे बुलाए, 12 बजे बुलाए, एंड आपको एक वेल इक्विप ड्रेस में जाना है, क्योंकि आपको रिक्रूट करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लॉन्ग। जाकर मैंने जो क्वेश्चनरी लिखा है, क्वेश्चनरी को टाइप कर दीजिए पेपर पर, इसको क्वेश्चनरी दे दीजिए, बोलो कि भाई यस नो इसको डाल दीजिए, उसके बाद मैं डिटेल फॉर्म आपको भर देता हूँ। और जो क्वेश्चनरी है वो है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में क्या लिखा है? आपको कौन सा घर चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन चाहिए, आपका किधर जाने के लिए इच्छा हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए आपके पास क्या इंटरेस्ट है। वो बोलेगा कि मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आपका जो क्वालिटी टाइम को इन्वेस्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। तो 18 क्वेश्चन को इसको पूछ लीजिए, टाइम 10 मिनट दे दीजिए, बोले कि इसको राइट और रॉन्ग डाल दीजिए, मेरा ब्रांच मैनेजर से मैं सिग्नेचर बनाकर लेकर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो 40 के बिलो रहेगा इसको मत रिक्रूट करें, तो 40 के ज्यादा रहेगा तो रिक्रूटमेंट। एंड वो जो पेपर को लास्ट एंड तक आपके पास सुरक्षा से रखिए, एंड जिसका ड्रीम में जो भी है इसको फिलअप कर दीजिए। तो which means we decide that we are प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट में रिक्रूटमेंट करेंगे, कोई गलत आदमी को हमारा टीम के अंदर मत घुसाए। इफ यू प्रोड्यूस रिजल्ट यू आर पेड। हमको कोई रिजल्ट आएगा तो हमको पैसा मिलेगा, अदरवाइज हमको कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट यू डू नॉट गेट प्राइस। प्रिंसिपल नंबर 2,
गिविंग एजेंसी अलग है, सेलिंग एजेंसी अलग है। और गिविंग एजेंसी में मत जाइए, सेलिंग एजेंसी में जाइए। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट ट्रेन्ड टू देयर सेल्स मैनेजर्स हाउ टू सेल एजेंसी। एजेंसी को कैसे सेल करना है, कोई नहीं आपको ट्रेन करता है एजेंसी को कैसे सेल करें। आफ्टर ए लॉन्ग 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 टाइम आई हैव प्रिपेयर दिस बुक, हाउ टू सेल एजेंसी। एजेंसी को मुझे कैसे सेल करना है। उसके अंदर 4 कैटेगरीज मैंने लिया है। ओमेन का कैटेगरीज लिया है, ओमेन को एजेंसी देना है। उसके बाद शॉपकीपर्स को एजेंसी देना है, प्रोफेशनल को एजेंसी देना है, जॉब गोयर को एजेंसी देना है, रिटायर्ड पीपल को एजेंसी देना है। तो रिटायर्ड पीपल को एजेंसी देने के लिए अलग चीज बोलना है, जॉब गोयर को देने के लिए अलग चीज बोलना है, हाउस में वोमेन को बोलने के लिए अलग चीज जरूरी है। इंडिया में 65 करोड़ वोमेन, उसमें 22 करोड़ वोमेन 12th पास है। उसमें नियर अबाउट 20 करोड़ वोमेन कुछ नहीं करते, घर में है। तो आपका टीम में वोमेन रहेगा तो वो मैन को भी अट्रैक्ट करेगा, वोमेन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो आपका टीम में मैन रहेगा तो वोमेन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में 500 बैठ रहे, एक ही वोमेन कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा तो वो जो 500 मैन ना, वो आराम से बैठेगा। वो एक ही वोमेन चला जाएगा तो वो इधर उधर होगा। तो वोमेन मेक डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वोमेन कैटेगरी से रिटायर्ड एम्प्लॉय जो 60 के अंदर रिटायर्ड किया, उसके पास काफी पोर्टफोलियो है, उसके पास काफी एक्सपीरियंस है, इसको हम सेकंड इनिंग्स में करें और एक इनिंग्स इसको दें और 20 ईयर के लिए इसको इंश्योरेंस जॉब में लेकर आए। तो आपको कैसे सेल करना है, टू ए रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्या बोलना है, एंड आपको क्या बोलना है, शॉपकीपर को क्या बोलना है, आपको वोमेन को क्या बोलना है। एजेंसी, देयर इज नो रिटायरमेंट इन स्टार हेल्थ एजेंसी। स्टार हेल्थ एजेंसी में कोई रिटायरमेंट नहीं है। मेनी पीपुल आर फोर्स टू रिटायर बिटवीन 50 और 60, पर 60 के बाद आपको 80 ईयर्स रहना है। एंड व्हेन यू विल नॉट अर्न समथिंग, आपका फैमिली में आपका इज्जत नहीं रहेगा, आपका प्रायोरिटाइज नहीं रहेगा। क्योंकि फैमिली मेंबर रेस्पेक्ट ए मैन हु नेवर रिटायर्ड। जो रिटायर कर गया इसको रेस्पेक्ट नहीं देता, जो इनकम करता है इसको रेस्पेक्ट देता है, जो इनकम नहीं करता है इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। वो बोलता है तुम तो घर में हो, 12 बजे खा जाएगा, 2 बजे खाएगा, 3 बजे खाएगा। तो वो जब काम पर जाएगा उसके ऊपर भी रेस्पेक्ट चला आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, डू नॉट लूज योर डिग्निटी। आई एम टेलिंग दिस टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। रिटायरमेंट कंपल्सरी, बट इधर इंश्योरेंस एजेंट का रिटायरमेंट कोई नहीं। इधर मैंने लिखा है when you in job retirement compulsory, when you insurance agent, star health insurance agent retirement is not compulsory. When you in a job retirement income stop, but एजेंसी में इनकम कंटिन्यू रहेगी। हेल्थ आपका रिड्यूस करेगा रिटायरमेंट के बाद, बट एजेंसी में रिमेन सेम बिकॉज आपको काम करने जाना पड़ेगा। रेस्पेक्ट रिड्यूस करेगा, बट इंश्योरेंस एजेंसी में रेस्पेक्ट इंक्रीज करेगा। डिग्निटी डिटेरेट करेगा, इंश्योरेंस एजेंसी में डिग्निटी आपका ग्रो करेगा, फॉरेन टूर भी जा सकता है। तो रिटायरमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंने 4 पेज उसमें दिया। रिटायरमेंट के बाद में वाइफ को लेकर फॉरेन टूर कर सकता है, इनकम कर सकता है, काफी इनकम। क्योंकि मेरा कंपनी का मालिक जो है ना, वो रिटायरमेंट के बाद कंपनी खड़ा किया। मेरा मालिक जो है रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी खड़ा किया। भी जगन्नाथन जो बोलेगा, मैक्सिमम लोग बोलेंगे वो क्या है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ओनर है। बहुत कम लोग को पता है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी था। तो मेरा कंपनी का मालिक रिटायरमेंट के बाद एक सबसे अच्छा कंपनी खड़ा किया। आप रिटायरमेंट के बाद एजेंसी ले नहीं सकते। वो भी सीएमडी था, छोटा मोटा आदमी नहीं थे। तो रिटायरमेंट पीपल इज द कोर ऑफ आवर एजेंसी ग्रुप।
वोमेन इज द कोर ऑफ आवर एजेंसी ग्रुप। तो आप जब पिक्चर दिखाकर बात करेंगे, पिक्चर में क्या है, सपोज दिस इज प्रोफेशनल पेजेस, मैनेजिंग फैमिली, वो जो पिक्चर है, पिक्चर क्यों मैंने डाला है, जब आप एजेंसी देने के लिए को मैन के पास अपॉइंटमेंट लेकर जाएगा, इस पिक्चर को दिखाएगा, वो काफी चीज सोचेगा। आप में कोई पिक्चर आपको दिखाएगा तो वो काफी चीज सोचेगा। वो जो सोचता है ना, उसका राइट साइड ब्रेन ओपन होता है, और जो ओपन होगा आप स्क्रिप्ट बोल देना, उसके अंदर घुस जाएगा। जब ब्रेन ओपन नहीं होगा, आप जब स्क्रिप्ट बोलेगा, उसका ब्रेन में नहीं जाएगा। तो वुमेन के कैटेगरी में मैंने जो भी लिखा है उसमें, आर यू नॉट एजुकेटेड, इसको पूछना है। आर यू नॉट एजुकेटेड, आर यू नॉट टैलेंट, आपके पास टैलेंट नहीं है क्या? आर यू नॉट कॉम्पिटेंट, आर यू नॉट विलिंग टू एजुकेट पीपल, आर यू नॉट विलिंग टू वर्क 1 आवर, आर यू नॉट विलिंग टू वर्क 1 डे इन ए वीक। इसको बोलना है तुमको पार्ट टाइम लेना है कि फुल टाइम लेना है, कि वीकली 1 डे काम करना, इसको दिखाना है। इसको जो दिखता है वो बिकता है। दिस इज सेलिंग एजेंसी, दिस इज नॉट गिविंग एजेंसी। आज जब तुम एजेंसी लेगा, क्या क्या करना है उसके अंदर, तुमको क्या क्या काम करना है, क्या क्या ट्रेनिंग लेना है, क्या क्या बात करना है, सब कुछ मैं सिखाएगा। तो गिविंग एजेंसी इज अलग है, सेलिंग एजेंसी इज अलग है। मोस्ट ऑफ सेल्फ मैनेजर डू नॉट इवन ट्राई टू परफॉर्म एनी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज। आप कोई भी सेल्स मैनेजर रिक्रूटमेंट एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते, जाकर पैम्पलेट थोड़ा थोड़ा सेल्स मैनेजर दे देता है मार्केट में, आइए मैं बेगर हूं, आइए मेरा पास, मैं आपको दे देगा एजेंसी। और जो पैम्पलेट देकर आएगा ना, वो कैसे तरह आदमी होगा पता है आपको? कोई आईएएस अफसर आपके पास नहीं आएगा वो पैम्पलेट देख के, कोई भिखारी आएगा पैम्पलेट देख के। कोई आईएएस अफसर, कोई बड़ा आदमी आपके पास वो पुराना पैम्पलेट देखकर नहीं आएगा। So most of the sales manager do not even try to perform recruitment activities more than 1 year, more than 330 days. Principle number 3, who is the right agent? Insurance agency is not for job people. वो हमारा इंश्योरेंस एजेंसी इज नॉट फॉर जॉबलेस पीपल। जॉबलेस पीपल के लिए इंश्योरेंस एजेंसी नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसी इज नॉट फॉर ऑन सक्सेस पीपल, जो सक्सेसफुल नहीं है, इसके लिए इंश्योरेंस एजेंसी नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसी इज नॉट फॉर लेस क्वालिफाइड पीपल। लेस क्वालिफाइड होगा तो क्या होगा, वो जैकेट के अंदर क्या है इसको समझ में नहीं आएगा, पॉलिश पढ़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो हर बार हमारा ऊपर एक बोझ है। राइट एजेंट इज ए हेवन एंड रॉन्ग एजेंट इज ए हेल। मेरा एक दूसरा टॉपिक है, हर कोई प्रिंसिपल का एक ही सेमिनार है। जितना प्रिंसिपल में पढ़ाता हूँ, हर प्रिंसिपल का एक एक अलग सेमिनार है। काइंड ऑफ अप्रोच, आपको रिजेक्टेबल अप्रोच, रिसीवेबल अप्रोच एंड रेफरेबल अप्रोच। आप जब इंश्योरेंस एजेंसी के लिए किसको अप्रोच करते हैं, इट मे बी रिजेक्टेबल, मे बी रेफरेबल, मे बी रिसीवेबल। 90% हमारा अप्रोच रिजेक्टेबल हो जाता है। हम इंश्योरेंस एजेंसी को एक बड़े तरीका से, बड़े प्लेटफॉर्म से इसको दिखा नहीं सकते। हम सबसे छोटा तरीका से दिखाते हैं, मंथली एक पॉलिश दे दीजिए, एक दो पॉलिश दे दीजिए, सर हो जाएगा, नमस्कार सर, हो जाएगा सर, सब कुछ हो जाए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ मैं कर देगा। अरे तुम कौन है, क्या करेगा तुम? बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं सर मैं सर्विस देगा। मैं इंश्योरेंस एजेंट को पूछता है कौन सा सर्विस तुम देगा? कंपनी जो देता है कंपनी का सर्विस छोड़ दीजिए, तुम क्या सर्विस देगा? तेरा पास तो नॉलेज नहीं। जिसके पास नॉलेज है वही सर्विस दे पाएगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो बात करेगा, सर्विस बिल्कुल नहीं देगा। तो रिजेक्टेबल अप्रोच क्या है, रिसीवेबल अप्रोच क्या है, रेफरेबल अप्रोच क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में जाएंगे। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 4, इंटरव्यू। The interview. Remember that the first purpose of interview is to find out whether the person is right candidate for the opportunity or not. जो मैंने बोला आपको, वो जो 8 क्वेश्चनरी को पूछ लीजिए, वो राइट कैंडिडेट आपका ग्रुप पर है कि रॉन्ग कैंडिडेट है, आप इसको मार्क कीजिए। जिसको जिधर देखा इसके अंदर डाल दिया, वो नहीं चलेगा, काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वुड ही बी द वर्दी इन्वेस्टमेंट योर टाइम, आप जो टाइम एंड मनी इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा उसका कुछ मुनाफा मिलेगा, और ऐसे आप इन्वेस्ट करेंगे, इसको सोच लीजिए थोड़ा। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट यू आर वर्दी।
आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप और दी है। आप जब खुद को अपने को वैल्यू देगा, एजेंट भी आपको वैल्यू देगा। ओके, आपको खुद को वैल्यू देना जरूरी है। प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एजेंसी। बिजनेस में क्या है, एजेंसी में क्या है, नहीं, इसका डिफरेंस को इसको समझा दीजिए। बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस में आपको क्या करना पड़ेगा। इंश्योरेंस में क्या है, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में क्या है, मनी इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में एफर्ट्स भी इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में मैन पावर इन्वेस्टमेंट है, एक्सपर्टाइज इन्वेस्टमेंट, टैक्स इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में काफी चीज इन्वेस्टमेंट। बट इंश्योरेंस एजेंसी में क्या इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस दो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस एजेंसी, विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू सेल। दो इन्वेस्टमेंट जरूरी है इंश्योरेंस। मैंने तो जो इन्वेस्टमेंट का ट्रैप इधर दिया है, इंश्योरेंस एजेंसी में क्या इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक ही पेज उसमें डाला है आपको। इंश्योरेंस एजेंट, वो जो प्रेजेंटेशन में आपको पुराना एजेंट को भी आप एक्टिव कर सकते हैं एंड नया एजेंट भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ओके, उसी में मैंने दिया है टू काइंड ऑफ इंश्योरेंस एजेंट का, टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट, टाइम एंड मनी। वो टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा, मनी इन्वेस्टमेंट करेगा। टू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, शुरू से इसको दिखा दीजिए, तुमको इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम एंड मनी। एक नर्सरी का एडमिशन होता है, एबीसीडी सीखने के लिए कितना खर्चा आता है, 30,000, 40,000। बुक के लिए, ड्रेस के लिए काफी खर्चा है। तुम इंश्योरेंस एजेंट होगा, विदाउट एक्सपेंडिचर तरह सब कुछ हो जाएगा। तुमको खर्चा करना है, लेकिन उसमें नीचे मैंने लिखा द ब्यूटी ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी इन्वेस्टमेंट इज यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग आज यू स्टार्ट अर्निंग। आप इन्वेस्टमेंट करो, इमीडिएटली आपको अर्निंग है। उसका टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी इन्वेस्टमेंट क्या है, डिटेल मैंने लिखा। एंड उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 7, रिक्रूट स्टार्ट आफ्टर रिक्रूट। एक्चुअली रिक्रूटमेंट स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट के बाद ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है। रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद इसको आपको आगे लेकर जाना है। हाउ वेल यू नर्चर योर एजेंट, हाउ वेल यू डेवलप योर एजेंट, हाउ वेल यू मैनेज योर एजेंट, हाउ वेल यू सपोर्ट योर एजेंट। एजेंट्स आर जस्ट लाइक योर किड्स। एजेंट आपका किड्स है। आपका किड्स कोई गलत काम करता है, अब तो किसी को बताता नहीं, बट एजेंट कोई गलत काम करेगा, दूसरा टीम को जाकर बताए वो गलत है भाई, आपको पता नहीं, वो आपका चाइल्ड है। एजेंट इज योर चाइल्ड, इसको चाइल्ड की तरह ट्रीटमेंट करो। हाउ वेल यू नर्चर योर एजेंट, यू डेवलप योर एजेंट, मैनेज योर एजेंट, सपोर्ट योर एजेंट, एंड हाउ वेल यू ट्रेन योर एजेंट डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुल योर फ्यूचर रिक्रूटमेंट वुड बिकम। आप जितने अच्छे से एजेंट को डेवलप करेगा, फ्यूचर रिक्रूटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिक्रूटमेंट स्टार्ट्स आफ्टर रिक्रूटमेंट। प्रिंसिपल नंबर 8, देयर इज थ्री टाइप ऑफ एजेंट, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, नॉन टाइमर। किसी को पार्ट टाइम में आ जाइए, पार्ट टाइम इसको शुरू से आप बोलेगा तुम पार्ट टाइम में आ जाइए, उसके बाद मैं आपको फुल टाइम बना लेगा। बट ऐसा मत कीजिए लाइफ लॉन्ग वो पार्ट टाइमर होकर रहेगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। टू ऑफर एनी वन पार्ट टाइम एजेंसी, इसको बोले तो पार्ट टाइम में काम कीजिए, उसके बाद मैं आपको फुल टाइम बना देता। देयरफॉर एवरीवन स्टार्ट एज ए पार्ट ऑफ एटीट्यूड। हर कोई सोचता है मैं इसको पार्ट टाइम कर। काफी एजेंट को मैंने पूछा है, वो पार्ट टाइमर है ना, ये सर आई एम पार्ट टाइमर। फुल टाइम तेरा क्या है, साला सब कुछ पार्ट टाइमर है इसका, उसका हर कोई काम पार्ट टाइम है, फुल टाइम कुछ भी नहीं। ऐसा काफी एजेंट आपको मिल जाए। तो पार्ट टाइमर को फुल टाइमर बनाना हमारा काम। टू बिकेम डिफिकल्ट एक्टर टू कन्वर्ट, व्हेन इसको आप कन्वर्ट करेगा फुल टाइम में, वो डिफिकल्ट है। प्रिंसिपल नंबर, क्रिएटिंग राइट एजेंट्स। प्रिंसिपल नंबर 9, क्रिएटिंग राइट एजेंट्स। नो वन एवर वांट्स टू डू वन इनफेरिटी। कोई भी एक इनफेरिटी जॉब करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस में 4 प्रकार का पुलिस है, हविलदार है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, कमांडेंट है। इसीलिए हमारा पास भी 4 तरीका का एजेंसी, नॉर्मल एजेंट है, जेडएम क्लब एजेंट है, सीएमडी क्लब एजेंट है एंड सीएमडी गोल्ड क्लब का एजेंट। आप कौन सा क्लब में जाएगा, आप कौन सा क्लब में जाएगा, शुरू से इसको देखा लीजिए, तुमको कौन सा क्लब में जाएगा, तेरा मुनाफा इतना रहेगा, इसको ड्राइव कीजिए इसको।
जो एजेंट को आप लेकर आता है ना, शुरू से लेकर इसको ड्राइव कीजिए। जो जेडएम क्लब क्वालिफाई करेगा 10 साल, आफ्टर 10 ईयर्स इसको मिलेगा 4 लाख रुपए। जो सीएमडी क्लब 10 साल काम करेगा, आफ्टर 10 ईयर्स इसको मिलेगा 8.6 लाख रुपीज। जो सीएमडी गोल्ड क्लब क्वालिफाई करेगा 10 साल के बाद मिलेगा इसको मंथली 16 लाख रुपीज। तो शुरू से क्रिएटिंग द राइट एजेंट, तुम मेरा पास नॉर्मल एजेंट होगा तो 5 लाख देगा ये, क्लब एजेंट होगा तो 15 लाख देगा ये, सीएमडी क्लब जाएगा तो ये मुझे 35 लाख जरूरी है, एंड ये तुम 35 लाख देगा तो फर्स्ट ईयर से तेरा कमीशन आएगा मंथली लाख रुपीज। तुम सीएमडी क्लब को जाएगा मंथली 1 लाख पाएगा। शुरू से तेरा टारगेट है 35 लाख मुझे देना है। तो शुरू से इसको राइट एजेंट के फॉर्मेट में लेकर आए। आइदर यू कैन ट्रीट हिम आइदर नॉर्मल एजेंट और यू कैन ट्रीट हिम एज ए क्लब। शुरू से इसको बोलिए, इसको पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा है फिर भी बोलिए। वो बोलेगी सर मेरा काम क्या होगा, वो बोले सर मैं तो एजेंसी में चला आएगा, मेरा इसको काम भी बता दीजिए, तेरा काम क्या होगा। ओके, इसको उसका काम भी बता दीजिए क्या काम हो। तो शुरू से आइदर यू रिक्रूट ए नॉर्मल एजेंट और यू रिक्रूट ए क्लब एजेंट। शुरू से इसको टारगेट लीजिए और ऐसा मत कीजिए तुम चलाए ईयरली 2 पॉलिसी होगा तो चलेगा, साला तेरा जो भेजा ना वो खा जाएगा। तो क्रिएटिंग राइट एजेंसी, नो वन इवन वांट टू डू वन इनफीरियर जॉब। हर कोई का सुपीरियर जॉब चाहिए एंड हर कोई का आपको कैरियर बिल्डअप करना जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 10, प्रपोज एजेंसी इन द राइट वे। आप राइट वे में एजेंसी को प्रपोज नहीं करते। देयर इज 5 ट्रैप्स। सेल्स मैनेजर का 5 ट्रैप्स है, 5 ट्रैप्स में वो फंस जाता है। एजेंसी को एक राइट प्लेटफॉर्म में लेकर नहीं आता। ट्रैप नंबर 1, 2 मिनट ब्रीफ ट्रैप। 2 मिनट में एजेंसी क्या है समझा देता है। इसको बोलिए तुम एजेंसी लेना है, 1 घंटा 2 घंटा लेकर आइए, हम किधर बैठेंगे, मैं डिटेल आपको समझाएगा। वो 2 मिनट में टोटल एजेंसी को समझा देता है। इसीलिए शुरू से वो एजेंसी को एक छोटा, बहुत छोटा चीज लेकर चलता है। दूसरा चीज वो बोलता है मैं हूं ना, मैं सब कुछ तेरे लिए करता। इसीलिए 5, 10, 20 एजेंट के बाद सेल्स मैनेजर काम नहीं करो, क्योंकि सभी को बोला मैं हूं ना। अरे इसको बोलना है भाई तेरा काम तुम करो, मेरा काम मैं करेगा। तेरा वो काम है तुम करो, मेरा वो काम है मैं करेगा। मैं तेरा काम करेगा, मैं मेरा काम करेगा। मेरा मैं बीबी का काम करेगा, मैं ब्रांच मैनेजर का काम करेगा, मैं तो पागल हो जाएगा। तुम तेरा काम करो, मैं मेरा काम करेगा। ऑफिस ऑफिस का काम करेगा, ब्रांच मैनेजर का काम करेगा, एरिया मैनेजर का काम करेगा। कल ब्रांच मैनेजर बोलेगा तुम सब करो मैं सब करेगा, ब्रांच मैनेजर भी पागल हो जाएगा। एजेंट एजेंट का काम करेगा, एसएम का काम करेगा, ब्रांच मैनेजर का काम करेगा, डीएम डीएम का काम करेगा। शुरू से मैं हूं ना, इस ट्रैप को खत्म कर। अवॉइड डेली एजुकेटिव, अवॉइडिंग डेली एजुकेशन लाइफ लाइन ट्रैप। सेल्स मैनेजर का काम है रेगुलर 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 बेसिस में 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, लिखना है। मिनिमम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, लिखना है। मेरा पास जितना बुक है मैं दिखा नहीं सकता, उसमें मैक्सिमम बुक्स आर रिलेटिंग टू इंश्योरेंस। अब दिस इज ए ब्यूटीफुल बुक, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। फैमिली को सेल करना है, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज ए बुक ऑफ सुब्रत बागची, सेल्स। पढ़ो, इंटरनेशनल बुक दिस, सुब्रत बागची सेल्स। बुक का तो नाम पता नहीं, दिस इज ए बुक, ब्यूटीफुल बुक। हर इंश्योरेंस एजेंट का वो बुक जरूरी, हर इंश्योरेंस एजेंट का वो बुक जरूरी। क्वेश्चन आर द आंसर्स। लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके पीछे उसका आंसर है। जबरदस्त बुक, क्वेश्चन आर द आंसर। जो भी बुक आप देखेगा किसी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। मार्केटिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बुक। दिस इज ए बुक ऑफ इंश्योरेंस। काफी इंश्योरेंस का बुक आपको मिल जाएगा। दिस इज ए बुक ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कैसे करना है, क्या करना है। तो एजेंट एसएम आप पढ़ेगा नहीं तो आपका एजेंट कैसे ग्रूम करेगा। आप कुछ नहीं पढ़ेगा, एजेंट कैसे ग्रूम करेगा।
आप इधर उधर, आप कोई डॉक्टर के पास 10 साल बैठेगा डॉक्टर हो जाएगा क्या? कोई इंजीनियर के पास 10 साल बैठ जाएगा इंजीनियर हो जाएगा? तो आपको पढ़ना जरूरी है, रेगुलर बेसिस में जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। एंड एम्प्लॉयज माइंडसेट ट्रैप, मैक्सिमम इंश्योरेंस, हमारा कंपनी का जो सेल्समैन जो एम्प्लॉय माइंडसेट में, सैलरी आया, बोनस मिला, खाने पीने खा गया, ऑफिस में 8 घंटा चला गया, इधर उधर खट्टी बना लिया, वो काम चल रहे रेगुलर बेसिस में। अरे तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तू यू आर नॉट ए एम्प्लॉय। मेरा बुक में मैंने लिखा है वो चीज। आप एम्प्लॉय नहीं है। आप कौन है? आप बिल्कुल एम्प्लॉय नहीं है। यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी। थिंक लाइक ए सीईओ, एक्ट लाइक ए लीडर। आप कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। आप जितना डालेगा इतना ही मिलेगा। कल कुछ भी नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एम्प्लॉय माइंडसेट लेकर मत घूमिए। कोई एम्प्लॉय कोई एजेंट को हैंडल नहीं कर सकता। एजेंट इज ए एंटरप्रेन्योर। एजेंट इज ए बिजनेसमैन। कोई बिजनेसमैन को कोई एम्प्लॉय हैंडल नहीं कर सकता। बिजनेसमैन के पास एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के पास बिजनेसमैन नहीं रहेगा। टाटा का ओनर को कोई एम्प्लॉय हैंडल नहीं कर सकता। धीरू भाई अंबानी को उसका एम्प्लॉय हैंडल नहीं कर सकता। तो हमारा पास धीरू भाई अंबानी का माइंडसेट रहेगा तो हम हमारा एजेंट को हैंडल कर सकता है। हमारा एजेंट है एक एंटरप्रेन्योर। एजेंट एक एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेसमैन है। हम है एम्प्लॉय। चला एम्प्लॉय क्या एजेंट को हैंडल करेगा? तो हमको एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। हम एम्प्लॉय नहीं है। जितना डालेगा इतना मिलेगा। एम्प्लॉय माइंडसेट ट्रैप को हटा लीजिए। एंड और एक ट्रैप है, आई नो एवरीथिंग। मैक्सिमम सेल्स मैनेजर को सब कुछ पता है। इसको जो बोलेगा हम मुझे पता है। तुमको तो पता है तेरा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तेरा पास क्लब मेंबर क्यों नहीं, तुमको इतना पता है क्लब मेंबर क्यों नहीं, क्या पता है तेरा? आईसीयू और कॉम्प्रिहेंसिव के डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं पता है। वोमेन केयर में क्या है? हर प्रोडक्ट का मेरा प्रेजेंटेशन, हर प्रोडक्ट का। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन केयर। हर प्रोडक्ट का मेरा पास प्रेजेंटेशन, जो सिंगल पेजर को मैंने पिक्चराइज किया। आश्योर का प्रेजेंटेशन है, वोमेन केयर का प्रेजेंटेशन है। मैं इसको देकर एजेंट को ट्रेन कर। वुमेन केयर इज द ब्यूटीफुल प्लान। हमारा पास जितना भी प्लान है, सबसे अच्छा प्लान है वुमेन केयर। वुमेन केयर में मैंने क्या लिखा है? ब्रेस्ट कैंसर in every 13 minutes an woman is affected with breast cancer. In every 3 minutes an woman is died due to breast cancer. Cancer is not killing Indians, it's killing Indian economy. उसके बाद मैंने लिखा है हार्ट डिजीज। every 28% women is affected with heart disease by World Health Organization India. World Health Organization, 28% women is affected with heart disease. And heart disease में क्या है? सीबीडी is impact a person physically, mentally and financially also. Osteoporosis after menopause, all women is affected by osteoporosis. Menopause के बाद 65% women is affected with osteoporosis. इसको दिखाना है। उसके बाद यूटीआई, कॉज बाय सीकेडी। यूटीआई में 70% वोमेन हैव अफेक्टेड विथ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आप जो दिखता है, एजेंट सीखेगा कुछ आपसे, आप दिखेगा नहीं। वो सिंगल पेजर में 25 बेनिफिट है, आपको 10 पता है, 5 बताते, एजेंट जाकर 2 बताते हैं मार्केट में। चल नहीं होता है। वोमेन केयर क्यों अच्छा है? कोई नहीं बोल पाएगा वोमेन केयर क्यों नहीं अच्छा है। वोमेन केयर में क्या है? इंडिया में कोई भी कंपनी में, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं। वोमेन केयर में क्या है? इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ब्लाइंडनेस। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ब्लाइंडनेस। 70% ब्लाइंडनेस, इट नीडलेस ब्लाइंडनेस। उसके पास पैसा नहीं है इसलिए ब्लाइंड है। एंड ब्लाइंडनेस इज ए इंटरनल कॉन्जिनेटल डिजीज। वुमेन केयर में ब्लाइंडनेस कवर होता है फ्रॉम डे वन। इंटरनल कॉन्जिनेटल, एक्सटर्नल कॉन्जिनेटल फ्रॉम डे वन से शुरू होता है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन को हम वुमेन केयर सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बेटा है और बेटी है, उसका जो भी इंटरनल कॉन्जिनेटल आएगा हम इसको डे वन से कवर करेंगे।
25% समय छोड़ देगा इनिशियल में, उसके बाद 100% समय। वी हैव टू सेल द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वुमेन केयर जस्ट लाइक ए मिशन। हम ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, हम मिशन की तरह सेल करें। हम अभी सेल करते हैं फॉर सेक ऑफ मनी। सेक ऑफ मनी में आप ज्यादा दूर जा नहीं सकता, आप ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं जा सकते। इफ यू सेल इट जस्ट लाइक ए मिशन, आप काफी रेंज में चला जाता है। मिशन है मंथली मिनिमम 10 रिक्रूटमेंट करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, मेरा काम है रिक्रूटमेंट और कुछ नहीं करेगा। हम दो हमारा दो, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। हम दो हमारा दो, जितना है वो ठीक। एम्प्लॉय माइंड से इसको ट्रैप से हमको निकल जाना जरूरी। हर प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन मेरा पास अवेलेबल, ऑल प्रोडक्ट, अश्योर का, वुमेन केयर का, कार्डियक केयर का, क्या है वो जो यंगस्टर का, सीनियर सिटीजन का। सिंगल पेजर को मैंने पिक्चर खूबसूरत में हमने पिक्चराइज किया। उसके बाद वुमेन केयर का फीचर्स क्या, सब कुछ मैंने दिखाया। वुमेन केयर में टर्म एक्सक्लूजन है, रूम रेंट क्या है, शेयरिंग अकोमोडेशन क्या है, रोड एम्बुलेंस का कवरेज क्या है। तो यार अब जब ऐसे दिखाएगा उसका माइंड घुस जाए, खत्म हो जाएगा। एंड उसके एंड में मैं छोड़ा नहीं, टैक्स बेनिफिट्स क्या पड़ेगा, क्या टैक्स बेनिफिट्स रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वुमेन केयर लेने के लिए, सब कुछ लिखा है। टैक्स बेनिफिट्स आपको क्या रहेगा, कितना प्रीमियम आप देगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्या देगा, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप जो माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट से निकाल बाहर चला जाए। ओके। एंड उसके बाद propose agency in the right way, and there is 5 traps. ट्रैप नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 11, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब कोई एजेंट आता है ना, कंपनी को इंट्रोड्यूस करो ना। उसके अंदर मैंने कंपनी को काफी इंट्रोड्यूस किया, कौन सा कंपनी को तुम आ रहा है, तेरा काम क्या है। फर्स्ट पेज में लिखा है कि चाइना का पॉपुलेशन को इंडिया क्रॉस करेगा 2023 में। उसके मैंने लिखा है 2023 में चाइना का पॉपुलेशन क्रॉस करेगा, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट क्या है। उसके बाद एज वो रिक्रूटमेंट टूल में मैंने लिखा है कि क्या क्या खर्चा आता है, रूरल में क्या खर्चा आता है और अर्बन में क्या खर्चा आता है। 2022 में अर्बन में 2004 में मिनिमम एक्सपेंडिचर कोई हॉस्पिटल से हुआ था 8,000 था। 2014 में 24,000 हो गया, एंड 2014 में नियर अबाउट वो 70,000 के आसपास है। दिस इज एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। एजेंट को दिखाना है इसको। ओके। ये है। एंड इंट्रोडक्शन आप कंपनी को, उसके बाद में कंपनी को इंट्रोड, कौन सा कंपनी में तुम आ रहा है, हमारा हमारा कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, कितना एम्प्लॉयज है, कंपनी क्या है, वो सब कुछ इधर मैंने लिखा है। उसके बाद कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, क्यों हम नंबर 1 है, इधर भी दिखा है। अब जब दिखाएगा ना कितना प्रोडक्ट है हमारा पास, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, इसको भी दिखाना है आपको। ओके। तो आपको और काफी टॉपिक है, दो मेरा दूसरा सेशन है 11 से। मैं इधर थोड़ा आपको ऑफ करता हूँ, थोड़ा बात करता हूँ, बात कीजिए, 5-10 मिनट बात कीजिए, अच्छा लगेगा। वो तो 21 प्रिंसिपल है मिनिमम, और काफी टाइम चलेगा। बोलिए जी, किसको क्या लगा, थोड़ा बोलिए, बात कीजिए। क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो सेशन है, एजेंसी रिक्रूटमेंट का, वो मेरा शुरू होने वाली है 12th शाम को 8 बजे शुरू होगा। वो जो बुक है, वो बुक को मैं आपके पास पहुंचा देगा, इस बुक को। ओके। तो सेशन होगा रात 8 से शुरू होगा 9:30 बजे। कॉमन टू ऑल, सभी के लिए 15 पेजेस है, कंपनी का के लिए सभी के लिए 15 पेजेस है, और जो 20 पेजेस है 4 कैटेगरीज में। वुमेन के लिए अलग है, जॉब होल्डर के लिए अलग है, रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए अलग है, सबकीपर के लिए अलग है। वो 5 दिन का सेशन होगा। टूल्स को मैं पढ़ाएगा, 5 दिन लगेगा, उससे पहले आपको टूल्स को भेज देगा। वो शुरू होता है, 5 दिन लगेगा रिक्रूटमेंट के लिए, ओनली फॉर रिक्रूटमेंट। ओके। एंड जो आईडी, आज जो आईडी मैंने दिया है आपको,
जो लिंक दिया है, लिंक के नीचे 9938010041 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इसी नंबर में आप एड्रेस करेंगे तो मैं इसको भेज देगा आपको। एंड भेजने के बाद 5 दिन ऑनलाइन क्लास आप करेगा, रोज 1.5 घंटा, रात 8 बजे से शुरू होगा, 9:30 बजे तक वो क्लास चलेगा। ओके। एंड टारगेट रहेगा 100 रिक्रूटमेंट। दूसरा टारगेट रहेगा जो इनएक्टिव एजेंट को हम कैसे एक्टिव, दो हमारा टारगेट है। अभी मैं 11 टॉपिक चलाया और 11 टॉपिक मेरा रुक गया, क्योंकि 11 बजे दूसरा एक ब्रांच का एजेंट का ट्रेनिंग सेशन है। सेलिंग हाई रहेगा उसमें। एंड नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का नीड क्या है, दो टॉपिक रहेगा। जो आईडी आपको मैंने दिया है वही आईडी में वो आएगा। जो इंटरेस्टेड है चलाए, क्योंकि वो कोल्हापुर ब्रांच का नियर अबाउट 100 एजेंट, कोई भी एजेंट आएगा जो आइए चलाइए, सुन लीजिए हाई कैसे सेल करता है। क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाता हूँ, तो मेरे लिए भी खराब है। कोई बात कीजिए, अच्छा लगेगा। बात कीजिए मैम, कोई भी बात कीजिए। वीरेंद्र, अरे बात करो, बात करो। ओमकार जी भी है, हाँ सर। हाँ सर बात करो, थोड़ा आपका टीम से बात करो सर। सगळ्यांनी तुमचा फीडबॅक सरांना सांगितलं तर चालेल. बोलिए जी, बात करो, बात करो। सर कैसा ये लगा ये बुक सेशन, कैसा ये लगा बुक आपका ओमकार जी? अमेजोन पे नहीं है क्या? कौन सा, वो जो वो टूल तो ना, टूल नहीं अमेजन नहीं, में नहीं है, और स्टार. बुक अमेजन में है। और किसका ओके. ज्यादा बुक जरूरी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, मैं ज्यादा, क्योंकि अमेजन इसको नियर अबाउट 400 समथिंग ले रहा है। हाँ लेकिन हाँ. मैं आपको 250 में दे देगा एजेंट के लिए। ओके। किसका ओके जरूरी होगा ओके. तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए, उसको 250 में वो मिल जाएगा। यस ओके यस, सर, डेफिनेटली सर. तो उसके अंदर दे दीजिए, मैं कर देगा इसको। सेशन कैसा लगा बोलिए सर, और कुछ छोड़ दीजिए उसको। सेशन बहुत अच्छा है सर. नो नो, और थोड़ा थोड़ा लोगों को टैगलाइन वैल्यू बोलिए, क्या एडिशन अच्छा लगा टैगलाइन की वजह से। इसमें से सबसे अच्छा लगा कि आपको पहले रिजेक्ट करना आना चाहिए. और जो यस, बंदा कुछ कर नहीं रहा है उसको एजेंसी मत दीजिए, एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जैक्ट। बेनिफिशियल नहीं है. प्रसन्न, प्रसन्न तुम बोलो ना, प्रसन्न, प्रसन्न बोलो तुम। सर सर, मेरे को अच्छा ये लगा कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं सीईओ हूँ कंपनी का। अरे बाबा बाबा, बिग क्लैप फॉर प्रसन्न। अरे पकड़ लिया, हाँ सर। इसीलिए तेरा सेल ज्यादा है। तुम्हें एम्प्लॉय नहीं है इसीलिए साला 11 लाख सेल किया है। और जो एम्प्लॉय है 3 लाख के अंदर रहेगा। तेरा सोच वही है, तू एम्प्लॉय नहीं है। आज तेरा 20 ईयर का टारगेट है 1 करोड़ फ्रेश, 1 करोड़ फ्रेश। क्योंकि जो वनडे मैच में आप देखते हैं ना, कितना मारा है, कितना खेला है। जो तेंदुलकर आ रहा है ना बैटिंग करने, क्या हाईएस्ट किया मंथली 12 लाख, वाईटीडी क्या 60 लाख। तो आपके ऊपर हमारा भरोसा है, तो मंथली 11 लाख कर सकता है, क्योंकि एक बार किया है ना। यस सर। ऐसा नहीं कि अभी अप्रैल में नहीं करेगा, वो छोड़ दीजिए, अप्रैल में इसको से ज्यादा करे। एंड रिक्रूटमेंट इज ए मस्ट। मिनिमम 5 बंदा को रिक्रूट करना, मिनिमम मिनिमम। एंड हर प्रोडक्ट का जैसे मैं प्रेजेंटेशन दिया है, एक एक ही प्रेजेंटेशन, ज्यादा नहीं, एक एक लेकर एजेंट को ट्रेन कीजिए। वी आर द डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म। हमको एजेंट साथ एक्टर एक्टिंग करना सिखाना जरूरी। उसके बाद मेरा था, उसके सेकंड स्लाइड था जॉइंट कॉल। जॉइंट कॉल में एजेंट को बुलाकर कैसे ट्रेन करना मैं सिखाया। जॉइंट कॉल 4 बजे, 2 बजे बुला लीजिए, इसको ट्रेन कर। 2-4 बार ट्रेन करने से वो आपको नहीं बुलाएगा। इसलिए मेरा फोन नहीं आता है, क्योंकि काफी मेरा पास एजेंट है, 20 क्लाउड एजेंट। मेरे पास 2 एम्प्लॉइज है, वो काम ही करता है, क्योंकि मैं सीओ है। मैं कंपनी का सीओ है, मैं नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, आज का डेट में माई पैकेज इज 25 लाख, सैलरी पैकेज इज 25 लाख। फिर मैं शाम को जाता हूँ, क्योंकि मैं मालिक, मैं सीओ हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। कल मैं बिजनेस नहीं करेगा तो वो जो सैलरी 2 लाख भी हो सकता है। मैं शुरू किया था मंथली 6,000। ओके। तो वही सभी का है। तो हम जब सोचेगा हम सीओ है, हम मालिक है, काम हो जाएगा। और कोई बोलिए, और कोई बोलिए, मैं बोल देता हूँ, बोलिए जी। मैम बोलिए, क्या अच्छा लगा सीखने के लिए? राजश्री मैम बोलिए, क्या अच्छा लगा? सर आपका पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा। और हम्म। उसने जो भी अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई
जैसे कि अपने आप को क्या समझना है, रिक्रूटमेंट करते समय आप किन किन लोगों मैम मैम ओमकार जी, मैडम तुमचा कैसे आवाज हाँ नाही आपको येत आहे. उनको ओमकार रिक्रूट जी, करते समय आप हाँ समझिए। मैम ओमकार जी कल मुझे बोला था तुम एक इंट्रोडक्शन सेक्शन कर लीजिए, हम तेरा साथ थोड़ा जान पहचान हो जाएगा, मजा हो जाएगा। और एक्चुअली जो रिक्रूटमेंट 5 दिन का क्लास उसके अंदर काफी इंग्रेडिएंट्स आए अभी तो, क्योंकि मैं 15 मिनट तक वार्म अप किया, जान पहचान किया, आपसे थोड़ा इधर उधर बात किया, काम तो किया ओनली 10 मिनट्स 20 मिनट्स। तो वो जो 20 मिनट्स जब 90 मिनट्स करेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज है। ओके, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। म्यूट ऑन करो, म्यूट ऑन करो। जय श्री राम म्यूट ऑन करो, जय श्री राम म्यूट ऑन करो, म्यूट ऑफ है, म्यूट ऑन करो। हाँ हेलो। बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, ये आपका जो सेशन है बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है और एक बार आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। और जो थैंक यू आपके मैम। जितने सेशन होते हैं उसमें सब में मुझे शामिल होना है, ठीक क्योंकि है ये मैम, ठीक अलग है। विचार है, ये हमने कभी सुना नहीं था। अरे बाबा क्योंकि हमको सेल करना है, एजेंसी को सेल अच्छा। करना है, गिविंग हाँ एजेंसी नहीं, हम देगा नहीं। हाँ क्योंकि एजेंसी को मैं प्यार करता हूँ, मुफ्त हाँ में किसी को देगा नहीं। हाँ देगा तो प्यार से देगा, इसको बढ़ाएगा तो प्यार से बढ़ाएगा। हाँ एंड मंथली टारगेट लीजिए, मिनिमम आपके लिए मिनिमम 5 रिक्रूटमेंट जरूर है। हाउस वाइफ को रिक्रूट कर दीजिए एंड वुमेन हाँ। केयर को आपका यूएसपी बना दीजिए। हम्म। मैं वुमेन केयर का प्रेजेंटेशन आपको भेज देगा, वुमेन केयर को जरूर। यूएसपी बनाइए और प्रेग्नेंट लेडी को वुमेन केयर से हाँ भेजिए, सबसे अच्छा प्लान। हाँ ओके मैम, जरूर। थैंक यू ऑल। ओम ओम ओमकार जी, ओमकार जी थोड़ा बात करो। हाँ हाँ सर। एंड थैंक यू ऑल, बोलिए। सर आपका पहले मैं मेरे टीम की तरफ से आपका थैंक यू कर बोलना चाहता हूँ। और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपका थोड़ा वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट था टीम के लिए। थैंक क्योंकि यू सर। एक जगह पे जाके ऐसा आपने बोला ना कि सबको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, यस वो वाला यस, एटीट्यूड थोड़ा रहता है। तो वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, और सीखने सभी को जरूरत है कि हर दिन कुछ तो नया सीखने के लिए। ये थैंक हाँ यू सर। इम्पोर्टेंट है। और ये हम जरूर यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम रोज कुछ तो नया सीखे, क्योंकि वो थैंक यू, उसको हमें वैल्यू एडिशन देना है एजेंट को। क्योंकि उसको यस लगना सर। चाहिए मेरे मेरे मैनेजर को थोड़ हर बार मैं मिलता हूँ तो नया कुछ मिलता है। इसकी वजह एग्जैक्टली से ये बहुत एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, हाँ, तो राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ इस फील्ड में। क्योंकि वो हमें देख के ग्रो होने वाला है। ओके सर, ओके सर। तो मेरा उसका दूसरा नॉलेज सेक्शन बढ़ाने के का लिए लिंक इम्पोर्टेंट सर होता वही है, दूसरा सेक्शन का लिंक वही है, जो आने चाहे आ जाइए। है। मैं ओके। लीव होता हूँ आपसे। थैंक यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।